का जवाब देगा तो उसको मैं अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। पहला सवाल, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? बोलेगा हां मैं पढ़ना चाहता हूं। दूसरा सवाल, कसम खुदा की, क्या अल्लाह की कसम, क्या ईश्वर की शपथ लेते हो कि तुम पढ़ना चाहते हो? क्यों? क्योंकि आजकल पढ़ने के नाम पर एक काम होता है कि घर बैठे ही कुछ करा दीजिए। क्या तुम हिजरत करने को तैयार हो? तीसरा सवाल, क्या तुम अपना बैग उठाकर कॉलेज के प्रांगण में, कॉलेज के कैंपस में रहने को तैयार हो, जैसे अमीरों के शहजादे आईआईटी और एनआईटी में रहते हैं, जैसे एम्स में रहते हैं, आईएम में रहते हैं? घर छोड़ने को तैयार हो? ईद, बकरीद, होली, दिवाली, छठ सब छोड़ने को तैयार हो? मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, आवाम की बात कर रहा हूं और आपकी उसके साथ बात कर रहा हूं। क्या तुम तैयार हो? तो बोलेगा हां तैयार है। तो चौथी बात, क्या तुम अपने खाने और रहने का उस शहर में इंतजाम कर सकते हो? यह आखिरी बात है। आप जिस बात की बात कर रहे हैं कि कॉलेज को खोला जाए, इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं, हम आपको क्या कह रहे हैं सो सुनिए। इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे तो भी वहां फीस की जरूरत पड़ेगी ना। मैं कह रहा हूं सिर्फ अखराजात में सिर्फ एक डिमांड है कि वो उस शहर में जिस मकान में रहना चाहे रह ले, जिस जगह रहना चाहे रह ले, लेकिन हमारी अंडरटेकिंग में रहे, हमारी जानकारी में रहे और 70% अटेंडेंस का कमिटमेंट दे कि वो वहां रहकर पढ़े। सिर्फ खाने रहने के खर्च पर हिंदुस्तान का कोई मुसलमान अब अगर नहीं पढ़ता है तो इस मुल्क पर भी वो जुल्म कर रहा है। याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अंडर द सीएसआर, इंडियन सीएसआर के तहत हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी कंपनियां एजुकेशन में आपको मदद करने के लिए बेतरह तैयार हैं, लेकिन आप वहां पहुंचते ही नहीं है। इवन आप में से सबसे मुझे एक शिकायत है, एक लास्ट शिकायत, कि कौमी तंजीम के पेज नंबर 3 पर पिछले 2 सालों में कभी एक भी दिन नागा नहीं किया। क्या आपने कभी मुझसे सवाल किया कि ये क्या लिखते हो भाई, तुम कौन हो? आप वो हैं जो सोए हुए हैं। कितना भी कुछ लिख दो, कितना भी कुछ बयान दे दो, कुछ ना भी, दिल सोया हुआ है। न तहकीक करने का शौक है, न तहकीक के साथ आगे बढ़ने के लिए दावत देने का अरमान है। यह बहुत मुश्किल वक्त है। मैं आपसे एक लास्ट अपील